वो सेवा के लिए आपने भागवत कथा का आयोजन किया और संत श्री सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में लगातार एक सप्ताह से चल रही धर्म सभा में आपने मुझे आमंत्रित किया। 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले जी महाराज की, जय बोले मकरी बाबा की। हमेशा आपके बीच रहा। अभी जो चुनाव संपन्न हुए इसमें ऐतिहासिक बढ़त इस गांव से आपने दिलाई, इसके लिए भी हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज से ही नहीं, लगातार 45 साल से आप लोगों ने चालू करें कर दे 1 मिनट में कुल मिला आवेदन 100 कोई ना मांगे। मैं भी बोल दूंगा टक्कर से रही जी क्या वो और बेटे दो बैठ ले फोन लगा दो आप काम चला कभी ये बेचना ना क्यों कट्टी सारी होल है राज आवे ने मजा आवे ने बिना राज की बुरा ना ना दिल्ली में बाढ़ दिया और कहीं रात दिन राज घुस मारिया आवाज कर दीजिए भाई की आवाज कर दीजिए थोड़ी आवाज कराए तो भाई भाई बाहर हो जाए थोड़ी तेज कराए जो आवाज अरे करेक्ट आवाज बढ़ाओ। हां ठीक है आगे बोलिए। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा इस सफल आयोजन के लिए। 7 दिन का कार्यक्रम चला और ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्रामवासियों ने, सर्व समाज ने मिलकर किया। और गौ सेवा के लिए जनाना गांव में पहले भी कई बार उनके कार्यक्रम के अंदर आया। हमेशा गौ सेवा को हमने प्राथमिकता दी। और गाय की जहां भी बात आती है तो तेजा जी महाराज को लोग याद करते हैं, जिन्होंने गौ सेवा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया, अपने जाति का नाम रोशन किया। हमें भी गर्व है कि उसी जाति के अंदर पैदा हुए, जिस जाति के अंदर भी तेजा जी महाराज 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपना वचन उन्होंने निभाया। ये इतिहास की जो कथाएं और इतिहास की जो गाथाएं, ये इस माध्यम से हमें हमारी वीरता याद दिलाती है कि हम उस कौम से आते हैं, हम वो लड़ाते हैं। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है हमारे लोगों से, हमारे बलिदान। आज महाराजा सूरजमल जी का भी आज बलिदान दिवस है। पूरा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, जिन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली के राजाओं को हराया और मेवाड़ के किले दिल्ली के, मुझे चौथी बार आपने चुना, एक बार सांसद चुना, पिताजी को चुना कि जनाना गांव के अंदर विकास। एक जिस सड़क से मैं भी आया था उस सड़क को वापस बनाने की दरकार है। ये श्यामजी सरपंच साहब भी बैठे हैं। राजनीतिक रूप से मामला दिल्ली में अटक गया था, लेकिन आजकल के अंदर उसकी स्वीकृति जारी करा के ये सारी चौराहे से लेके ग्वाड़ू तक आपकी बू होती हुई ग्वाड़ू तक एक नई सड़क, गाड़ू भटनों तक एक नई सड़क का निर्माण जल्दी आने वाले दिनों में हो जाएगा। इसमें बड़ी समस्या का समाधान भी होगा।
एक चीज जो मैं हमेशा चुनाव से पहले कहता था, डार्क जोन हटा दिया, खूब कुएं ट्यूबवेल खुद गए, नए ट्यूबवेल भी खूब खुदे, सरकारों ने खूब तंग किया, लेकिन हम थके नहीं, रुके नहीं, और सरकारें झुकी और डार्क जोन हटा राजस्थान के अंदर, और हटा तो सिर्फ फ्यूचर की वजह से पूरे राजस्थान का भला हुआ। अब एक हमारा था कि छोटे खनिज के पट्टे किसानों को मिले। वो छोटे पट्टे कैसे मिले कि बू ग्वाड़ू धनाना के इलाके के अंदर लोग वर्षों से पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन करते हैं, और पत्थर निकालना आसान नहीं है। लोग इसे अवैध माइनिंग कहते, अवैध माइनिंग नहीं है, लोग अपना पेट पालने के लिए पत्थर निकाल के और अपने परिवार का गुजारा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और देश सेवा भी करते हैं, आर्मी में जाने का जज्बा भी रखते हैं, आर्मी के अंदर जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अगर माइनिंग की टीम आती है, तहसीलदार आता है, टीम आता है, आपने देखा होगा 20 साल तो मुझे हो गई, यहाँ खूब ठेके लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं उनको आने नहीं देता, भगा देता हूँ ठेकेदारों को, आप आराम से अपना काम करा दो। लेकिन कहीं न कहीं इसका रास्ता निकालना होगा। मेरी एक चीज अभी बाकी है, वो ये कि छोटे काश्तकारों को उनके इलाके में उनका पट्टा मिले माइनिंग का। मैं चाहता हूँ जहां जहां आप लोग छोटी माइन से लगातार आप खोद रहे हो, पत्थर निकाल रहे हो, तो आपको क्वारी लाइसेंस सब लोगों को मिल जाए, ताकि इस चीज से राहत मिले हमें। कच्चे पत्थर में कोई माइनिंग वाला कोई रसीद नहीं काटते, हमारे मुकदमा दर्ज नहीं हो। इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इस चीज का भी हम समाधान करेंगे कि हमारे किसानों को किसी चीज की तकलीफ नहीं हो। अभी जब आपका मेथी का मामला आया था, आप लोग आए थे, तो साहब की बात है कि हमेशा रखूंगा, आप चिंता नहीं करें। अब दिल्ली से तो मैं आ गया वापस आपके यहाँ, तो विधानसभा में प्रयास करूंगा, और दिल्ली मेरा इस राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, समाज का सम्मान। आप देखिए जब हनुमान बेनीवाल जब भी विधानसभा में गया, लोकसभा के अंदर गया, तेजा जी के देकड़े के साथ तो शुरुआत करी राजस्थान को नई दिशा देने की, और दिशा देने का परिणाम देखिए, फौज का कप्तान अगर मजबूत होता है तो फौज लड़ाई लड़ती रहती है, लेकिन कप्तान के साथ साथ वो टीम भी आस पड़ती है, आप सब मजबूत हो। लेकिन जो हमारी सेकंड टीम थी, बच्चों को नए तैयार करते हैं, साल 2 साल बाद तैयार होकर वो बैठ जाते हैं, नहीं साहब हमसे तो नहीं भागा जाता, सरकार में कब आओगे, सरकार कब बनेगी। आप बताइए, मैं भी तो पूरा मेरा जीवन 2003 के अंदर वसुंधरा झगड़ा नहीं करता, तो कैबिनेट का मिनिस्टर बनता, फिर 8 में बन जाता, 13 में बन जाता, पाला बदल के बनते बनते 4-5 बार बन जाता। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी आपकी, और इसलिए नाम हो गया देश के अंदर कि राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो नागौर के किसान जवानों ने प्रदेश के जवान किसानों को साथ लेकर निर्माण किया, और राजस्थान का सबसे बड़ा दल है। आज भी वोट अगर सबसे ज्यादा लिए हैं तो आरएलपी पार्टी ने 10 लाख वोट लेके कांग्रेस बीजेपी की सांसें ऊंची कर दी, और ये बता दिया कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिधर आरएलपी का झुकाव होगा उसकी सीटें राजस्थान के अंदर आएगी। ये तय करेगा आप लोग लोकसभा के अंदर कि राजस्थान का जो रण है उसमें ज्यादा सीट कौन जीतेगा, इस पर लाके खड़ा। हाँ हो सकता है विधायक हमारे कमाए, कई समीकरण बन जाते हैं, धन बल बाहुबल सत्ता का विपक्षी भूमिका हमने निभाई, 5 साल लड़ाई हमने लड़ी, लोग वोट कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को डाल गए। आपने देखा है जब लगता है लोगों को कि हर जगह लड़ाका मजबूत है तो लोग वोट के हिसाब से डालते हैं। लोकसभा में दूसरा समीकरण बनता है, कितना लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकार बनी और लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो मुझे आपने एनडीए गठबंधन के रूप में 2 लाख वोटों जीता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत बोला था। समीकरण 4 महीने के अंदर बदल गया। समीकरण बदलते हुए देरी नहीं लगी। एक वोट होता है पक्ष का और एक वोट होता है विरोध का, वोट कम ज्यादा नहीं होते। मैं 58,000 से मेरी शुरुआत आपने 59,000 से करी थी और 80,000 पे ले गए। पहले लोकसभा चुनाव मुझे याद है कि 56,000 की बढ़त भी दिलाई। मैं कैसे भी लड़ा, 3, 8, 13 से लेकर जब मैं आपके बीच लड़ा, आपने हमेशा मेरा सहयोग किया। चाहे चिन्ह कोई सा भी था, चिन्ह भी नहीं देखा, इसलिए मैं हमेशा जहां भी बैठता हूँ आप लोगों को याद करता हूँ, आपको आपकी ताकत भी याद दिलाता रहता हूँ। आप 15 साल के अंदर ये तो कह सकते हो कि हनुमान जी ने लड़ाने का काम नहीं किया, सबको साथ बिठाने का काम किया। चाहे आपके धनाना खजवाना ग्वाड़ों का जो इलाका है, मुझे पता है क्या कितने मजबूत लोग हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, आपस में लड़ने के लिए तलवारें खींच जाती है। लेकिन मैंने प्रयास किया कि लड़ो नहीं आप, उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे समझदारी बढ़ती गई। हमारे बच्चे जो सेकंड ये पीढ़ी के नौजवान है इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि हर
जो तूफान था उसको इन्होंने रोका और मुझे हमेशा मजबूती दी। तो उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर हर किसान आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर का किसान का बेटा जवानों तो भाई हमेशा हर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। चाहे किसानों के लिए अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर देश का कोई सांसद आया वो ये था। चाहे आपकी बजरंग पूनिया साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ी अगर उनके साथ लड़ने वाला था अम्मान बेनीवाल था। और अग्निपथ का विरोध अगर देश में किसी ने किया जिसने कहा कि पूर्व की भांति सेना भर्ती होने के लिए हमारे बच्चे 4 साल के लिए सेना में नहीं जाएंगे, वो नागौर का सांसद है जिसने जवानों के लिए मजबूती से दिल्ली के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, उस बजरी माफिया को अगर ठीक किया, उसका दिमाग ठीक किया नागौर के सांसद ने, क्या हो सकता है? राजनीति के अंदर नफे नुकसान चलते रहते। बजरी माफिया में 2015 में वोट मेरे तोड़ भी लिए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने जीता कि मुझे फिर बैठ के विधानसभा के अंदर 5 साल का लाइसेंस आपने दे दिया। मैं अकेला ही काफी हूँ इस राजस्थान सरकार से मुकाबला करने के लिए। आपको चिंता की आवश्यकता है, आप इसमें ही चलेंगे जिससे पहले चलती थी। और आप जानते हो जब बड़ी रैलियां हमने करी राजस्थान के अंदर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे तो ये भी याद है जब साधु संतों ने आंदोलन किया था एक बार सरकार के खिलाफ, जब सारे साधु संत आगे थे गाय को बचाने के लिए, उस समय पर्ची मेरी लगी थी विधानसभा के अंदर। मैं विधानसभा में लड़ रहा था और साधु संत कांग्रेस सरकार के खिलाफ उस समय बाहर सड़कों में लड़ रहे थे। पुलिस ने कहा लाठीचार्ज करेंगे। मैंने कहा एक साधु को अगर लाठी चल गई ना तो तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा सब लोगों। और उसके अंदर साधु संतों की जीत और गायों को अनुदान मिला। आज भी हमारी गौशाला है, अनुदान को लेकर कई बार भुगतान समय पर नहीं होता। अपना जो भी एक कार्यक्रम है इसको जारी रखेंगे। मैं एक हमेशा एक बात भी रखता रहता हूँ और हम इस बार ये कानून बनवाएंगे कि जहाँ गौशालाओं लोग गाय को पालना चाहते, गाय को रखना चाहते, गाय को बचाना हमारा पहला धर्म है। गाय बचेगी जब भी हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा सारा कोविड के टाइम में देखा होगा हालात, और कोविड के बाद जो लंपी आई उससे कितना गौ माता ने दम तोड़ा। तो तेजाजी महाराज की कृपा थी, तेजादशमी का मेला था जिसमें मैंने कहा था आज तेजादशमी है और आज के बाद लंपी अपने आप कम हो जाए। ईश्वर की कृपा से लंपी अपने आप ही तेजादशमी की बात कम होती गई और गाय माता बची। ये खरनाल के मेले के अंदर आप लोगों ने सुना होगा। हमें कानून ये बनाना है कि जहाँ गांव के अंदर कोई जमीन नहीं और लोग गाय गौशाला खोलना चाहते हैं वहाँ गोचर अंगूर इसमें से भी गौशालाओं के लिए विशेष रियायत मिले और अलॉटमेंट हो सके। इसका हम प्रयास राजस्थान सरकार के अंदर नया बिल है दिल्ली का सारा जो मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। सरपंच साहब मुझे और एक बार विकास के जो भी मामले, चाहे जनाना के अंदर अभी कुछ नई स्कूल के और कुछ काम करवाए थे, सड़कों के भी आपके काफी काम चारों तरफ हो गए। जो सड़कें बची है वो काम चालू हो गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कई लोग करे थे कि साहब आपने जो सैंक्शन कराए थे वो बंद हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे अगर काम बंद हो जाएंगे तो मैं सरकार को ठप कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें। मेरा कराया हुआ काम हर काम होगा, चाहे दूसरों का नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनाना पांडे जुदंडा जितनी सड़कें सारी अच्छी सड़कें बनेंगी, 5.5 मीटर की चौड़ी सड़क बनेगी। और भी कोई बची हुई सड़क है उसको भी बनाने की ढाणिया साइड बाकी रही है बिजली से, उनको जल्दी जल्दी सामान दिलाकर उनको भी जुड़वा देंगे। बाकी आप बैठे हैं, अभी तो एमएलए का चार्ज तो मेरे पास है ही, एमपी का भी खाली पड़ा, मैं ही हूँ और कौन है। चला बहुत 4 महीने छोटी मोटी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको सरपंच साहब लिख के देते रहे। सरपंच साहब शर्मीले बहुत है, इनको मैं कहता हूँ कि काम बोलो, बोले हमारे 2 काम करना तो मैं तैयार हूँ, मना कौन कर रहा है? मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। और ये हमारी बच्चियां जो आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, खजवाड़ा के अंदर आपके कॉलेज खुला, मैं गया बच्चों ने कहा कॉलेज खुलवा दो। तेजाजी महाराज की कृपा से मैंने लेटर लिखा 100 के लोग को, खजवाड़ा में कॉलेज खोलो, खोल दिया कॉलेज। तो लोगों ने कहा हनुमान जी तो 100 किलो से मिला नहीं, किलो डरा हुआ था, हनुमान जी हमारी मदद कर देगा। तो ये कॉलेज काम तो आपका एवं घर पड़ेगा काम। और मैं 7 कॉलेज हमारे क्षेत्र में खुले। अगर आपको लगे कि और भी कोई आवश्यकता, एक हमारे एक तो पीएचसी की आवश्यकता है, जनाना में पीएचसी खुल गई है, आपके हॉस्पिटल भी शायद आप लोगों ने उसका चालू करा देंगे। और एक ग्वाड़ू हो गया बड़ा गाँव, जहाँ भी हम कर सकते हैं। वो वाले सरपंच साहब देख रहे मेरी तरफ, तो मेरा वो काम अभी तक नहीं हुआ, 1-2 दिन के अंदर आपको आ जाएगा। आपको पता बड़ी लड़ाई है वो, बड़ी लड़ाई हम जीत गए
और निकल जाएगा मामला और जल्दी आपका काम चालू भी हो जाएगा। अच्छी सड़कें बनेगी। ये मूंडवा से मेड़ता सिटी की जो सड़क बनी है, मैं अभी मूंडवा से आया हूँ धनाना तक, जैसा मैं चाह रहा हूँ ना वैसी सड़क नहीं बनी। आप तो करो अच्छी बन गई, तो बन गई जगह ठीक है, ऐसे नहीं। मैं जैसा चाहता हूँ वैसे नहीं, मैं प्रयास करूंगा इसको और ढंग से एक बार करूँ। दोबारा वो ठेकेदार अगर कहीं ठेका ले ले मुझे बता देना, ऐसा इलाज करूंगा उसका कि एक जिस तरह ठेका लेके गया, बदमाशी करी और आपको परेशान किया, खड्डे खोद के कई एक्सीडेंट भी बैठे। ये 100% इस काम को हम और अच्छे ढंग से करेंगे। जनता का पैसा है, आपका पैसा है, न हमारा पैसा है, न किसी एमपी का एमएलए का है। ये जनता के टैक्स का पैसा है, वो जनता पे खर्च हो और ईमानदारी से खर्च हो। काजल की कोठरी में रहते हुए आप कहीं भी देश में जाओगे, आप ये कह दोगे कि नागौर का रहने वाला हूँ, तो पढ़ा लिखा आदमी जरूर ये कहेगा कि आपका एमपी हनुमान बेनीवाल है, मैं खींवसर का रहने वाला हूँ। आपका विधायक हनुमान है जो 1000% ईमानदार है, जिसे न कोई अमित शाह की मोदी की ईडी डरा सकती और न जरूरत की सीआईडी सीबीआई ने वसुंधरा डरा सकी। वो लड़ता रहा, लड़ते लड़ते आगे बढ़ता रहा और आपको भी मजबूत किया लड़ते लड़ते। आपस में लड़ाई छुड़वाई और खुद के हकों के लिए लड़ना सिखाया। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबको हम साथ लेके चलेंगे, चुनाव के बाद चुनाव तक और चुनाव के बाद विकास की ओर हम चलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े लिखे, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। हमारा जिला बहुत पीछे रह गया विकास के अंदर, शेखावाटी अंचल आगे चला गया। आपको पता है कारण कौन थे, क्या था, नहरें आ जाती, नदियां आ जाती, सब कुछ हो जाता, लाने वाले नहीं। मैं आपको विश्वास करता हूँ, मैं प्रयास करूंगा, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। 24 घंटे जो व्यक्ति आपके बीच रहता है, 3 बजे सोता है, फिर उठ के आपके बीच आ जाता है, चलता है, घूमता रहता है, जगाता रहता है, हरियाणा तक, यूपी तक, दिल्ली तक। हमेशा आपने देखा होगा हनुमानपुर, गंगानगर, पंजाब से लेके आपने देखा होगा कि आपका भाई, आपका जनप्रतिनिधि हमेशा राजस्थान के किसान जवान की लड़ाई लड़ता है, वो प्रयास करता है और हर जगह अव्वल है, नंबर 1 पे है, 2 और 3 पे नहीं रहता। प्रयास में कोई कमी नहीं रही। हाँ, अब की बार थोड़ा जीत का अंतर कम हो गया। उसका कारण था कि आप लोग चाहते हो कि हनुमान जी हमारे पास रहे, तो इसलिए तो मैं थोड़ा टाइम कम दे पाया। यही कारण था। और यो कारण हो तो लेकिन आपने जोरदार रखा, माया का बूथ में कितना सब इन्होंने ज्यादा रखा, आपसे भी जोरदार इन्होंने रखा, ज्यादा वोट दिया। एक आदमी मैंने वोट नहीं दिया बाद में, कैसा मैं वोट था खिलाफ दे दिया। मारे तो घरों मैडम और टाप जात मानी मिलबे कहीं कि मैं हनुमान जी नवा मुश्किल कॉलेज स्कूल अच्छा लोग थाको माँ तो खराब है, तो इन्होंने ज्यादा वोट दिया मुझे। और जो नए बच्चे जिनका पहली बार वोट लगा, उन्होंने 90% वोट मुझे डाला, हम हनुमान जी को वोट देंगे, कांग्रेस बीजेपी और किसको। तो ये तो चलो चुनाव के बाद, चुनाव के बाद शायद मेरा पहला कार्यक्रम है कहीं पर, और पहला कार्यक्रम जनानंद के अंदर ही है। मैं आप कहीं से शुरुआत कराऊंगा। आप कई दिन से कह रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, 100% आऊंगा। पहले भी आता ही रहा, मैं सोया थोड़ा ही था, मैं विदेश यात्रा पर नहीं गया, मैं घूम रहा था, जूझ रहा था, मेरे भाइयों को जगा रहा था मेवाड़ के अंदर, शेखावाटी अंदर। मजबूत रहो, लड़ो, सत्ता में कब्जा करो। लड़ाते लड़ाते फायदा दूसरे लोगों को हुआ होगा, लेकिन मेरी लड़ाई में कोई कमी नहीं हुई। और आप हर जगह जाओगे तो लोग ये बात आपको जरूर कहेंगे कि आपका विधायक और सांसद लड़ाता है, मजबूत है, वो किसान कौम की जय जयकार करता है। विधानसभा और लोकसभा के अंदर तेजा जी के जयकारे के साथ अपनी शुरुआत अगर देश में कोई करता है, नागौर का सांसद खींवसर का विधायक है, जिसने तेजा जी महाराज के आदर्श शुरू करने की बात करी। जनाना गांव का विकास करेंगे, जनाना को आगे लेके चलेंगे, सफलता सारी बात बता देंगे, जितने भी आपके काम हम करेंगे। आज साधु संतों के सानिध्य में ये पहला धन्यवाद कार्यक्रम में समझ लो आप लोग, मैं सबसे पहले धार्मिक कार्यक्रम देने कोशिश हुआ, तो धनाना कार्यक्रम कोशिश हुआ। सब लोगों को धन्यवाद भी दूंगा और उसके बाद फिर हम समय समय मिलते रहेंगे। आप बताते रहना जो जो काम बाकी है, उन कामों को भी करवाएंगे और आप सब आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आपको कहीं लगेगा हनुमान जी के गलत दिशा में जा रहे हैं, तो समय समय में बताते भी रहें। अभी तो दिशा ठीक है, आपको लगेगा और स्पीड से चलना है, धीरे चलना है। आपको लगे कि मुझे सरकार में घुसना है, बता देना सरकार तो तैयार बैठी बेचारी, आ जाओ हनुमान जी, आप बता देना। आपको लग रहा है कि अभी लड़ाई अधूरी है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मेरी भी इच्छा है कि सरकार आपकी खुद की आए, किसानों की सरकार आए, फैसले खुद ही गांव की चौपाल में बैठकर आप फैसले करो कि हमें
इसका मूंग का भाव ये रखना है, मूंगफली का भाव ये रखना है, 25 क्विंटल का राइडर हटाना है, एमएसपी में पूरी खरीद करानी है, जो टोल मुक्त राजस्थान की बात हमने करी, फ्री बिजली की बात करी, वो मुद्दे अच्छी तरह याद कर उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे और जो हमने कहा वो करके दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप आशीर्वाद ग्रहण करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।